जय सीताराम दोस्तों। अभी तक हमने टोटल 20 चैप्टर एंड कर दिए हैं। आज मेरी किताब का लास्ट जो चैप्टर है वो है 21। बड़े महीनों तक ये चैप्टर मैंने लिखा है और कम से कम इसमें 10 पेज लिखे थे और फाइनल जाके सिर्फ 2 पेज हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लेखक लिखता है, बहुत चीज़ें लिखता है, 15-20 पेज लिखता है, बट जब उसका लास्ट में वो खुद ही पढ़ता है, रीड आउट करता है या किसी से पढ़वाता है, तो वो जानता है कि 10 पेज का जो वर्णन किया है वो 2 पेज में कैसा समेट दे, ताकि 10 पेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो 2 पेज में ही पूरा भाव आ जाए। तो वैसा करके ये जो चैप्टर है, इसका नाम बड़ा ही सोच समझ के मैंने लिखा है। वो आखिरी सुबह श्रद्धांजलि, चैप्टर नंबर 21। मैंने 10 पेज में लिखा था, बट इसको मैंने लास्ट में 2-3 पेज तक सीमित किया है। हम उसकी आज चर्चा करेंगे। वो आखिरी सुबह, लास्ट चैप्टर मेरी बुक का, वो आखिरी सुबह श्रद्धांजलि मेरी बुक सिताराम एक जीवन का लास्ट चैप्टर, 21 नंबर चैप्टर सिताराम एक जीवन, पेज नंबर 65। वो आखिरी सुबह श्रद्धांजलि। घर की वो सुबह भी हर दिन की तरह ही थी। चाचा जी हमेशा की तरह घर के छोटे छोटे कामों में लगे हुए थे। दादाजी अपने कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठकर ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। दादी माँ भी आंगन में बैठी थी और बाकी सभी सदस्य अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। हर चीज सामान्य थी, शांत और सहज। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। चाचा जी पानी की मोटर का तार जोड़ रहे थे, एक रोज का काम। सिताराम एक जीवन, पेज नंबर 66। पर उस दिन अचानक वे जमीन पर गिर पड़े। कोई आवाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक मौन गिरावट। वो गिरना कोई सामान्य गिरना नहीं था। वे उसी धरती पर गिरे थे जिसमें उन्होंने जन्म लिया था। वो क्षण जैसे रुक गया हो, हर किसी के कदम थम गए। डर, घबराहट और एक गहरी बेचैनी ने सबको घेर लिया। जब चाचा जी उस जमीन से उठे नहीं, जब कोई उतर नहीं आया, तो जैसे पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। माँ पिता की आंखों में डर, पत्नी के चेहरे पर स्तब्धता, बच्चों की आंखों में सवाल, और मेरे मन में एक चुपता हुआ शून्य। ऐसा कैसे हो गया? जब पिताजी ने अचानक ड्यूटी छोड़कर घर आकर यह बताया कि सिताराम अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो जैसे समय थम गया। सिताराम एक जीवन, पेज नंबर 67। वो शब्द सुनना बहुत कठिन था और उससे भी कठिन था यह समझ पाना कि आखिर ऐसा कैसा हो गया। मैंने पिताजी की आंखों में आंसू देखे, लेकिन वे आंसू केवल दुख के नहीं थे। उनमें छिपी थी एक घबराहट, एक असहायता और एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास, जो उस समय सिर पर टूट पड़ा था। मैंने पिताजी को गले लगाया। वो वह दर्द जैसे मेरे भीतर उतर आया, और उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि जब घर का बड़ा बेटा परिवार की सबसे बड़ी जरूरत के समय वहां मौजूद ना हो, तो वह बेचैनी, वह लाचारी कितनी भारी पड़ती है। हम अपने राज्य से बाहर एक दूसरे राज्य में रहते थे और वहां से एक दिन में लौट पाना हमारे लिए संभव नहीं था। सिताराम एक जीवन, पेज नंबर 68। इस मजबूरी ने उस दिन जीवन की एक कड़वी सच्चाई से परिचय कराया कि एक इंसान रोजगार कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए अपना गांव, अपना शहर छोड़कर दूर चला जाता है, लेकिन जब परिवार को कोई सदस्य हमेशा के लिए विदा लेता है, तो वह उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाता। यह विडंबना उस जीवन की जो हम बेहतर भविष्य के लिए जीते हैं। गांव आने का वह एक दिन का सफर हम सब के लिए भावनात्मक रूप से सबसे कठिन यात्रा थी। हर पल जैसे दिल को चीरता जा रहा था। हर क्षण, हर बोझ एक पछतावा और एक अजीब सी शून्यता से भरा हुआ था। सिताराम एक जीवन, पेज नंबर 69। उस पूरी यात्रा में पिताजी का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। तो पीड़ा जो एक भाई के दिल में थी, जिसने अपने छोटे भाई को बचपन से बड़ा होते देखा था, अब उसे अपने ही हाथों से विदा कर रहा था। मैं उस चेहरे को कभी भूल नहीं पाऊंगा। हर क्षण बस यही दुआ कर रहा था, हे भगवान, ऐसी यात्रा किसी और को ना देखनी पड़े। हे ईश्वर, कैसे परीक्षा थी ये? क्या यह आपकी लीला थी कि जो हमारे लिए सबसे प्रिय था, वो अब शायद आपको भी प्रिय हो गया और आपने उन्हें अपने पास बुला लिया? पर अभी तो बहुत कुछ बाकी था।
अभी तो हमें उनके साथ और जीना था। सीताराम एक जीवन, पेज नंबर 70। अभी तो हमें उनसे सीखना था, उनके साथ परिवार को आगे बढ़ाना था, उन्हें सलाह लेनी थी, उनसे बातें करनी थी, और अभी तो मेरी शादी में उनका आशीर्वाद लेना था। क्यों चले गए चाचा जी? क्यों यूं अचानक बिना कुछ कहे? अब बस आपकी यादें ही रहती है जो हर सुबह हर रात हमें घर में घेरे रहती है। यह घर, यह आंगन, ये दरवाजे, हर कोना आपकी उपस्थिति को ढूंढता है। सीताराम एक जीवन, मेरी बुक का नाम, और जो इसका आखिरी चैप्टर है वो आखिरी सुबह श्रद्धांजलि, पेज नंबर 70 पे एंड होता है। उसके बाद में जो मैंने लिखा है वो मेरी अंतर्मन की उपज है। उसके भी 5-6 पेज और हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।